एक स्कूल में टीचर ने अपने छात्रों को एक कहानी सुनाई और बोली, एक समय की बात है कि एक समय एक छोटा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पर पति पत्नी का एक जोड़ा सफर कर रहा था। उन्होंने देखा कि जहाज पर एक लाइफ बोट है जिसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। जिसे देखते ही वो आदमी अपनी पत्नी को धक्का देते हुए खुद कूदकर उस लाइफ बोट पर बैठ गया। उसकी पत्नी जोर से चिल्लाकर कुछ बोली। टीचर ने बच्चों से पूछा कि तुम अनुमान लगाओ वो चिल्लाकर क्या बोली होगी। बहुत से बच्चों ने लगभग एक साथ बोला कि वो बोली होगी कि तुम बेवफा हो, मैं अंधी थी जो तुमसे प्यार किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी टीचर ने देखा कि एक बच्चा चुपचाप बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा है। उसने उसे बुलाया और कहा, बताओ उस महिला ने क्या कहा होगा। तब वो बच्चा बोला, मुझे लगता है कि उस महिला ने चिल्ला कर कहा होगा, अपने बच्चे का ख्याल रखना। टीचर को आश्चर्य हुआ और बोली, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? उस बच्चे ने कहा, नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे पिता को यही कहा था। टीचर, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। फिर वो जहाज डूब गया और वो आदमी अपने घर गया और अकेले ही अपनी मासूम बेटी का पालन पोषण कर उसे बड़ा किया। बहुत वर्षों के बाद उस आदमी की मृत्यु हो गई तो वो लड़की को घर के सामान में अपने पिता की एक डायरी मिली, जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि जब वो जहाज पर जाने वाले थे, उन्हें पता लग गया था कि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है। फिर भी उसको बचाने के लिए उसे लेकर जहाज से कहीं जा रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई इलाज हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गई। वो भी उसके साथ समुद्र में गहराइयों में डूब जाना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुखी हृदय से अपनी पत्नी को समुद्र में डूब जाने को अकेला छोड़ दिया। कहानी खत्म हो गई। पूरी क्लास मौन थी। टीचर समझ चुकी थी कि छात्रों को कहानी का मोरल समझ में आ चुका था। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन उनके पीछे दोनों में बहुत जटिलताएं भी हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं और उन्हें समझना कठिन होता है। इसीलिए हमें जो सामने दिख रहा है उस पर सतही तौर से देखकर अपनी राय नहीं बनाना चाहिए जब तक हम पूरी बात समझ न लें। अगर कोई किसी की मदद करता है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो एहसान कर रहा है, बल्कि यह है कि वो दोस्ती का मतलब समझता है। अगर कोई किसी से झगड़ा हो जाने के बाद माफ़ी मांग लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो डर गया, वो गलत था, लेकिन यह है कि वो मानवता के मूल्यों को समझता है, रिश्ते को बना कर रखना चाहता है। अगर कोई किसी की मदद करने को तत्पर है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू है या आपसे कुछ चाहता है, बल्कि ये है कि वो अपना एक दोस्त खोना नहीं चाहता है। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।